पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 है तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको a अनुपात b अनुपात c दिया गया है, ठीक है। a की वैल्यू 2 है तो a के नीचे a की वैल्यू, b की वैल्यू 5 है तो v की नीचे v की वैल्यू अनुपात है। b की एक और वैल्यू दे रखी है 3, तो v के नीचे ही उसकी दूसरी वैल्यू को लिखेंगे 3, ठीक है। c की वैल्यू 4 है तो ये वाली लाइन स्टार्ट होगी तो इसी में लिखना है c की वैल्यू को, लिख लिया। ये आपका खाली स्थान रह गया, इसके बराबर वाली संख्या यहाँ बढ़ा देंगे। ये खाली स्थान है, इसके बराबर वाली यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। 3 दूने का 6 हो जाएगा, 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, 5 चौके 20। किसका पूछा गया है, a अनुपात c पूछा गया है। a अनुपात c, a का कितना है 6 निकल के आया है, c का पूछा है, c का कितना 20 निकल के आ गया है। अगर ये किसी से कटता है तो काट दो, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, 3:10 आ गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा हैं, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, 3 संख्या बना ली हमने। अगर आपकी तीसरी संख्या 100 है, ठीक है, तीसरी संख्या 100 मानेंगे, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40%, तो पहली संख्या जो है वो क्या है दोस्तों 40% अधिक है, दूसरी 60% अधिक है, ठीक है। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 140, ये 40% अधिक है तो तीसरी से 40 140। दूसरी संख्या क्या है 60% अधिक है, तो 100 का 60% कितना 60 मतलब 160। ये हो गई दोस्तों आपकी 40% अधिक, ये होगी आपकी 60% अधिक, ठीक है। तो प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात, इन दोनों संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों 140 और 160 का अनुपात पूछा गया। ये कटेगा तो कटा लीजिए दोस्तों, पहले तो 0 से 0 ही कट गया, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो 7:8 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 7:8 डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, a अनुपात b बराबर 3:4 है और p अनुपात c बराबर 6:5 है, तो a अनुपात a प्लस c बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपको क्या दे रखा, a अनुपात b अनुपात c तक दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। a का मान आपको पता है 3 है, b का दे रखा है दोस्तों 4, b का एक और मान दे रखा है 6, तो b के नीचे b का मान लिख लेंगे। c का 5 है तो आप यहाँ पर 5 लगा लीजिए। क्लियर दोस्तों, लिख लिया। अब देखिए ये जगह आपको खाली है तो इसके बराबर वाली संख्या आप लिख देंगे 4, ये खाली है इसके बराबर वाली लिख देंगे 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 6 तिहाई 18 कर दो, 6 चौके 24 कर दो, 4 पच्चे 20 कर दो। किस किस का पूछा गया है, आपसे पूछा a अनुपात a प्लस c पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, यही तो पूछ रहा है। a कितना है दोस्तों आपका 18, तो यहाँ पर आप 18 रख दीजिए। अनुपात a प्लस c मतलब a प्लस सी का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, a प्लस सी का मतलब हो जाएगा 18 प्लस c कितना है दोस्तों c 20 है, 20 रख दो, ये हो गया 18, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 और 20, ये हो जाएगा दोस्तों 38। किसी संख्या से कटता है तो काट लेते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा दोस्तों, आप इसे कटाएंगे तो ये और ये दोनों कट जाएगा। 2 से मैं इसे कटाऊँ तो 2 से कट जाएगा 9 बार, और 2 से मैं इसे कटाऊँ तो ये कट जाएगा 19 बार। तो 9:19 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 9:19 सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:5, c अनुपात b बराबर 3:2, c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो a अनुपात d बराबर क्या होगा। किस किस की बात हुई है दोस्तों, इस बार d तक गया है, तो लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इस तरह से दिया गया, ठीक है दोस्तों। a की वैल्यू 3 है, 3 लिख लो, अनुपात b की वैल्यू 5, 5 लिख लो। फिर दे रखा है c की वैल्यू, c की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यहाँ पर कह रहा है c की वैल्यू है दोस्तों आपकी कितनी 3, लेकिन यहाँ पर हमारे पास b है। देखिए b की वैल्यू हमारे पास 5 है,
लेकिन बी की एक और वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2, तो वी के नीचे वी की वैल्यू लिखेंगे। कितनी है दोस्तों 2, तो 2 लिख लिया। अब सी का इसके बाद लिखेंगे, दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई तो इसके बाद लिखेंगे दोस्तों सी का। ठीक है, तो सी की कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। ठीक है, अब सी की एक और वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5, तो सी के नीचे सी की वैल्यू 5। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है डी की वैल्यू 6, तो डी की वैल्यू 6। जहाँ लाइन स्टार्ट हो जाती है अगली, उसी के आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जगह खाली है तो इसके बराबर वाला बढ़ा देंगे 5, यहाँ पर भी बराबर वाला बढ़ा देंगे 5। ये खाली है, इसके बराबर वाली संख्या 3 बढ़ा देंगे। अब ये खाली है, इसके बराबर वाली संख्या 2 बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये खाली, इसके बराबर वाली 5 बढ़ा देंगे। ये खाली, इसके बराबर वाली 5 ही बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी का 10, 10 का 3 है मल्टीप्लाई 30। क्लियर है। क्या पूछा गया है ए और डी का। जब ए और डी का पूछ रहा है तो आप इनका मल्टीप्लाई करो मत, ए और डी का मान निकाल लीजिए। सिर्फ ए अनुपात डी का पूछ रहा है तो ए का निकाल लिया 30, डी का निकाल लो। 6 पंजे 30, 30 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, हमने दोनों का निकाल लिया है। तो ए का कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया। ठीक है, डी का कितना आ गया 90। इसे अगर हम कटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसे कटाऊंगा 30 एकम 30, 30 त्रिका 90, तो 1:3 आ जाएगा आपका। ए और डी का ही तो पूछा था, ए और डी का हमने निकाल लिया, 1:3। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। जो पूछा गया है उसी का सॉल्व कर लो। अगर ए बी सी डी चारों पूछा जाता तो हम चारों को सॉल्व करते। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2d/3 है तो a अनुपात d का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि a बराबर 2b/3 है। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b कहाँ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा यहाँ पर। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये c यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बटे में, b के बटे में c आ जाएगा, तो b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। अब ये d भी यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा c के बटे में d, तो c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। कहाँ तक दिया गया है, a b और c d तक दिया गया, तो d तक हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d तक दिया गया है। a की वैल्यू कितनी है 2, 2 रख लीजिए अनुपाते। b की 3 है तो 3 रख लो। b की यहाँ पर एक और वैल्यू दी गई है 2, तो यहाँ पर b की एक और वैल्यू है 2, तो b के नीचे v की वैल्यू 2 रखेंगे। c की वैल्यू 3 है तो c की वैल्यू 3 रख दीजिए आप। अब c की एक और वैल्यू दी गई है 2, तो यहाँ पर 2 रख दो c के नीचे c की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर d की वैल्यू दी गई है 3, तो यहाँ पर d के नीचे d की वैल्यू 3। क्लियर है। अब ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली संख्या लिख दो यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली संख्या लिख दो 3। ये जगह खाली, इसके बराबर वाली 3। ठीक है दोस्तों, ये जगह खाली, इसके बराबर वाली 2 आएगी। ये जगह खाली, इसके बराबर वाली 2 आएगी। इसके बराबर वाली संख्या यहाँ भी 2 आ जाएगी। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। b और d का पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ b और d का ही तो सॉल्व कर लेते हैं। क्यों पूरा टाइम खर्च करें पूरे को सॉल्व करके। b और d का पूछा तो b और d को सॉल्व कर। 2 दूने का 4, 4 तिहाई कितना 12। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, d की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर दोस्तों 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 त्रिक 9, 9 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो b और d का पूछा हमने, b और d का सॉल्व कर लिया। b की वैल्यू 12 और d की वैल्यू 27। अगर किसी संख्या से कट रही है तो हम इसे जरूर काट के देखेंगे। ठीक है, 3 से काटूंगा 4 बार कटेगा, 3 से काटूंगा 9 बार कटेगा, तो 4:9 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 7:12 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7a बटे में कितना 12a। इनमें क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें भी 7 जोड़ दिया जाएगा और इसमें भी 7 जोड़ दिया जाएगा। मतलब 7 में भी 7 जोड़ेंगे, 12 में भी 7 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाता है इनका अनुपात 7:11, मतलब 7/11। इसको करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो 11 का मल्टीप्लाई 11 में 11 77, ये हो जाएगा 77 ये हो जाएगा, प्लस का 11 सत्ते ये भी 77 हो जाएगा, बराबर 11 का मल्टीप्लाई 12 सत्ते 84, ये आपका 84 ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस का
7 सत्ते 49, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 49। क्लियर है। अब ए वाले एक तरफ कर लो, ए वाले क्या करेंगे आप एक तरफ कर लेंगे। देखिए 77 ए है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 84 ए में से, तो कितना ए बचेगा, ये बचेगा आपके पास 7 ए। अब ये 49 है, तो 49 आपका इधर आएगा तो 77 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 28, 7 ए बराबर 28। ठीक है, इसे कटा लीजिए दोस्तों, 7 से कट जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 चौके 28, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ए की वैल्यू आ गई आपकी 4। ए की वैल्यू दोस्तों आपकी 4 आ चुकी है। अब आपको पता है, अब बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। आपसे पूछा गया है छोटी संख्या ज्ञात करें। दोनों संख्या क्या थी आपके पास, दोनों संख्या थी 7:12, यही तो थी दोनों संख्याएं। ए की वैल्यू 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें भी कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, दोनों संख्या में 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और 12 का 14 में कर दो, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, 4 का इसमें भी कर दिया। पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो आपकी 28 है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या आपकी 48 है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। देखिए पहले लड़की कहा गया है, बाद में लड़का, तो पहले लड़की क्या कहा गया तो पहले गर्ल लिखेंगे, बाद में लड़का कहा गया तो बाद में बॉय, जो पहले कहा गया वो लिखेंगे आप। अनुपात इनका कितना है, 11:13 है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों का योग आपको दे रखा है कितना, दोनों का योग है 504। जब योग दिया जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो अनुपातों का योग करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर योग 24 है और यहाँ पर कितना योग है दोस्तों आपको 504। ठीक है, 24 बराबर 504, तो 1 का मान निकाल लीजिए। 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 21, 24 से काटेंगे 504 को, 21 बारी कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया 1 बराबर 21 है, तो 21 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे तो आपको गर्ल की संख्या पता चल जाएगी, 13 में कर देंगे तो बॉय की संख्या। तो यहाँ निकाल लेते हैं, गर्ल अनुपाते बॉय, कितना अनुपात है 11, यहाँ पर कितना अनुपात है 13, तो 21 का मल्टीप्लाई में मैं 11 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 231। क्लियर है। अगर मैं बॉय में कर दूंगा 13 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 273। क्लियर दोस्तों, इतनी बात, ये 231 आ गया, ये 273। गर्ल हमें पता चल गई 231 हैं, बॉय पता चल गए 273 हैं। ठीक है दोस्तों, पता चल गए। अब बाद में क्या कह रहा है कि यदि 12 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। पहले से लड़कियां 231 है, इसमें 12 लड़कियों को और प्रवेश दे दिया तो 12 और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और ये 2, ये हो गया 243। और लड़के तो आपके उतने ही रहेंगे, 273 लड़कों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब ये किसी संख्या से कट रहे हैं तो काट दीजिए। अगर दोस्तों ये आपके किसी संख्या से कट रहे हैं तो काट दीजिए। 3 से काटूंगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 बार कट गया। 3 से कटाऊंगा, 3 निम में 27, 3 एकम 3, 91 बार, तो 81 अनुपाते 91 हो जाएगा आपका सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कितने में बेच रहा है दोस्तों, यहाँ पर बेच रहा है 979 में, और क्या होता है दोस्तों, उसे होता है 11% की हानि। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो 100% की कोई चीज़ है, ठीक है, उस पर हानि कितने की दे रहा है, वो 11% की हानि दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 100% की चीज़ को कितनी बेच रहा है, 11 की हानि दे रहा है, तो यहाँ बेच रहा है 89 में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब मैं देखिए 89 से 979 को कटाऊंगा, पूरा पूरा 11 बार कटेगा, 11 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगा, 1100 हो जाएगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी हमारा निकल के आ गया 1100। अब 1100 रुपये की चीज़ को कितने बेच रहा है, 1232 में। ठीक है दोस्तों, हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब 1100 रुपये की चीज़ को कितने बेच रहा है, 1232 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 132 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, क्रय मूल्य पर, मतलब 1100 पर। यहाँ पर कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ कटा दीजिए। 11 से आप इसे कटाएंगे, कितनी बारी कट जाएगा, ये कटेगा 12 बारी, तो 12% हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर।
लाभ प्रतिशत कितना है 12% का। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या, सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 979 में बेच रहा है, पहले 100% था, ठीक है, 11% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 89 पर बेचा, 89 से 11 बार कट गया, क्रय मूल्य आ गया 1100। बेच कितने में रहा है 1232 में, 132 का प्रॉफिट कमा रहा है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजेश 27.50 रुपये के एक खिलौना खरीदता है, ठीक है, और उसे 28.60 रुपये के लिए बेचता है, तो प्रतिशत लाभ है। प्रतिशत लाभ दोस्तों पूछ रहा है क्या होगा, कितने में खरीदा दोस्तों उसने 27.50 में खरीदा, ठीक है, 27.50 में उसने खरीद लिया और बेचा कितने में 28.60 में उसने बेचा। क्लियर है, ये क्या हो गया दोस्तों आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसमें से इसको आप घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर दोस्तों, इसमें से अगर आप इसको घटा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर घटा दीजिए, 28.60 में से घटा दीजिए 27.50 को, 0 6 में से 5 गया, 1 8 में से 7 गया, 1, तो 1.10 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप जब देखेंगे 1.10 का, ठीक है, 1.10 का आपको लाभ हो रहा है। मतलब 27.50 रुपये की चीज़ उसने बेची 28.60 में, कितने का प्रॉफिट 1.10 का प्रॉफिट, कितने पर 27.50 पर। क्लियर, 27.50 पर 100 से कर दो मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे आप, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ थी तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0, देखिए 1 2 3 जीरो से आपके 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए। ऊपर कितना बचा 11, तो 11 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 1100 हो गया। इधर क्या बचा 275, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 275 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी को आपको कटा लेना है, आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसे जब हम कटाएंगे तो ये कितनी बारी कटेगा, ये कट जाएगा दोस्तों 275 से 11, दोस्तों कितनी बारी कटेगा 275 से 11, ये कट जाएगा दोस्तों 4 बारी। 4% आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से